ये आयत हमने फिट कर रखी है काफिरों पर, मुशरिकों के अरबाब पर, काफिरों के सरदारों पर। नहीं नहीं नहीं, ये जुल्म ना करो मौलवियों। जो दीन समझाते हैं उनको कहना ना, हम तो लेमैन हैं, हम सब लेमैन हैं, सादा मुसलमान हैं। मुनाफिकत भी मौलवी भरता है, हिदायत भी मौलवी भरता है। ये अल्लाह की तरफ से अता करदा विलायत है आलिम दीन के लिए। अगर आप मुनाफिक बन गए और जालिम बन गए, हासिद बन गए, तो इसका मतलब है आलिम ने दीन सही नहीं बताया। और अगर आप अल्लाह के लिए रहम दिल बन गए, हिदायत वाले बन गए, हुदीता व कुफीता व वकीता व तनहा मिन शैतान, 4 डिग्रियाँ मिल जाएंगी। सीधा रास्ता दिखा दिया जाएगा, अल्लाह काफ़ी हो जाएगा, शैतान से बचा लिया जाएगा, व वकीता और जुल्म से बचा लिया जाएगा। क्या फरमाया? कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना। उस्मान भाई, इधर मैं और आप भी आते हैं। हमने पार्टियां बना रखी हैं। ये है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये है जनाब पाकिस्तान पीपल पार्टी, और पता नहीं केड़ी केड़ी पार्टी काट रखी है, कोई मजहबी पार्टियां भी निकाल रखी। ये उनके बारे में है। जिस पार्टी के सरबराह के लिए उसका कारकुन दूसरे शख्स पे प्रोपिगंडा करेगा, इल्ज़ाम लगाएगा, उस पार्टी का सरदार जहन्नुम में जाएगा। ये समझाने में हमारे मौलवियों ने ख़यानत की। कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना। सादतना कहते हैं किसको? हमारे यहाँ भी सादात कबीले हैं ना, वो बैठे हुए हैं, सैयद कबीले हैं। हमने किसी सैयद को इख्तियार किया, मुर्शद बनाया, फिर उसके मुखालिफ पर हमने झूठे इल्ज़ाम लगाए, गालियाँ निकाली। अच्छा, इससे एक ये सादात हो गया। दूसरा, सादात सरदार को कहते हैं, और सरदार अमीर जमात होता है, चेयरमैन होता है, सदर होता है, XYZ जो भी है, A to Z, XYZ A to Z जो भी कह लें, चेयरमैन हो, सदर हो, सरबराह हो, सरदार हो। व कुबरा अना, कुबरा कहते हैं अकाबिर, बड़े बना लिए, वडेरे। वडेरा जो है ना, डिग्री कोई ऐसे नहीं, बादलों की तरह अखबारों में पढ़ता हूँ, वडेरों को ऐसे हद तक अमेज अंदाज से वो पुकारते हैं। ये ऐसा नहीं है, वडेरा शाही कोई कुफर नहीं है, लेकिन वडेरा जालिम नहीं होना चाहिए। बात ख़त्म हो गई। इत्तिहाद कराने वाला, कबीले को जोड़ने वाला, व कबाइल लितारफू, मोहब्बतें फैलाने वाला, लोगों को हिदायत का दर्स देने वाला वडेरा ही होगा ना, बड़ा ही होगा। कुबराना फरमाया, जिस बड़े सरदार के लिए, अपने चेयरमैन के लिए, अमीर के लिए और किसी वडेरे के लिए उसके कारकुन ने दूसरी जमात के किसी भी कारकुन को गाली निकाली, तोहमत लगाई, प्रोपेगंडा किया, जुल्म किया या हसद किया या उसकी शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश की, अल्लाह कुरान सूरह अहज़ाब में कहता है कि यही उन लोगों की अलामत थी कि वो कहते थे कि हमें तो हमारे सरदारों ने गुमराह किया, और ये लोग भी कल हशर में पकड़े जाएंगे कि जिनकी वजह से तुमने दूसरे लोगों को दायरा इस्लाम से भी निकाल दिया। कहा ना यहूदी एजेंट, कभी कहा कादियानी एजेंट। और जुल्म यह है कि अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने, जो इस वक्त है हयूला किस्म का, उसने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि कादियानियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी, उनकी घरों को, उनके कारखानों को, उनके कारोबारों को और उनके तमाम लवाजमात, जहाँ कादियानी होगा उसको प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी टाइप सिक्योरिटी मिलेगी। तो कादियानी एजेंट कौन हुआ? आप सोचे ज़रा। और इन्होंने इल्ज़ाम किस पे लगाया? कभी उसको यहूदी एजेंट कहा, कभी उसको कादियानी एजेंट कहा। याद रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है। वो दिन आना है कि कालू इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला। इन्होंने कहना है कि हमें तो हमारे पार्टी के सरबराह ने गुमराह किया था, हमें तो फलाने मौलवी साहब ने गुमराह किया था, हम दूसरे मौलवी के बंदों पे गालियाँ दे रहे थे, प्रोपेगंडा कर रहे थे। ये बाज आ जाओ। किसी शख्स को जिसको आप समझते हैं, क्योंकि मोमिन को गाली देना उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। किसी मोमिन को गाली देना कत्ल करने के मुताबिक है। चे जाए कि तुम उसको दायरा इस्लाम से निकाल दो, और फिर जानते भी हो कि मुसलमान है, कलमा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, कुर्बानी भी करता है, हज भी करता है, उम्रे भी करता है,
फिर तुम उसके साथ करो, अपने अंजाम की फ़िक्र करो, क्योंकि अंजाम ऐसा है यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, फिर वहाँ जो दरबान जहन्नम होगा वो एक दफ़ा ऐसे पकड़ के कल्टी लगवाएगा जहन्नम में, दोबारा फिर तूने उसके बारे में ऐसे कहा, फिर पकड़ेगा तूने इसके बारे में ऐसे कहा, तुमने इसके बारे में ऐसे कहा। जिस किसी ने किसी मुसलमान को गाली निकाली है उसको दरबान जहन्नम के अंदर कल्टियाँ लगवा लगवा कर पूछेगा तूने फलाने को ऐसे कहा, तूने फलाने को ऐसे कहा। ऐसा काम ना किया करें। अल्लाह को दुनिया में, अच्छा फिर इतना ही नहीं है, वलअनहुम लानन कबीरा, जिसने किसी जमात के सरबराह की वजह से दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, अल्लाह कहता है मैं उस पर लानत कबीरा करूँगा। वलअनहुम लानन कबीरा, लानत गुनाह कबीरा होता है ना, लानत कबीरा भी उस तरह, यानी गुनाह कबीरा भी आपको बख्शवाने नहीं देगा अल्लाह को, इसी तरह लानत कबीरा भी आपको जन्नत में नहीं जाने देगी, आप पर खुशहाली नहीं आने देगी। लानत का मतलब ये होता है कि रहमत जुदा हो गई। ऐसे ही है ना, लानत होती उस कौम पर है जिससे रहमत उठ जाए, हमसे खुशहाली भी उठ गई, हमसे तरक्की भी उठ गई, हमसे अमन भी उठ गया, और हम पर चवल मुसल्लत हो गए। हम पर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए कि जो उन गोरों से कर्जा मांगते हैं इधर झलकी देने के लिए और वापस ले जाते हैं। अल्लाह की लानतें और फिर लानत कबीरा उन कौमों पर बरसती है जो कौम अपने अदाओं को दुरुस्त नहीं करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की